आपके पास एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है, परफेक्ट इंग्लिश नहीं है और ना ही कॉन्फिडेंस है और ना ही सपोर्ट है, लेकिन फिर भी 2026 आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ईयर साबित हो सकता है, क्योंकि आज जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स है ना, उन्होंने भी कभी 0 व्यूज से ही स्टार्ट किया था। सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई यू शुड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट इन 2026 इवन इफ नो वन वॉच यू राइट नाउ। सबको लगता है क्रिएटर्स बहुत ज्यादा लकी होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब कोई क्रिएटर अपनी जर्नी के स्टार्ट में होता है तो उसके भी वीडियोस पे 0 व्यूज, 2 लाइक्स और कभी कभी तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है उन्हें। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या होती है? जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाओ यूट्यूब पे एंड रिस्पॉन्स 0 मिलता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं ना तो डिफरेंस टैलेंट में नहीं होता है, डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी में। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों आपको 2026 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, उसका रीजन बस ये है कि अभी कंटेंट क्रिएशन का गोल्डन टाइम चल रहा है। इसका मतलब ये कि यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई या फिर एआई टूल्स हो गई, ये सारी ही चीजें ऑर्डिनरी पीपल को अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। देखो, पहले फेमस होने के लिए ना टीवी पे आना पड़ता था, लेकिन अब बस एक फोन ही काफी है। तो देखो, आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको लगता होगा कि इसके लिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव लाइट चाहिए, लेकिन ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। 2026 में ना ऑडियंस रियल लोगों को पसंद कर रही है, ना कि परफेक्ट क्रिएटर को। तो देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में न्यू हो और आप सोच रहे हो कि आप जिस सक्सेसफुल क्रिएटर को देख रहे हो उनके वीडियोस जैसे व्यूज आपके वीडियोस पे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। तो देखो, बहुत लोग ना स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब उनके व्यूज नहीं आ रहे होते हैं वीडियोस पे तो वो क्विट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है आई थिंक। तो देखो, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, मेरे वीडियोस पे आई थिंक 100-200 ऐसे व्यूज आते थे एंड मैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन मैंने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा। मैंने एक टाइम पे छोड़ा था, जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था ना, तब मैंने मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। तो देखो, ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगी एंड पैसे कमाने लग जाऊंगी, ऐसा सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। मैंने जस्ट रैंडमली ऐसे स्टार्ट कर दिया था। मैं क्या करती थी ना, मतलब मैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स एंड गेट रेडी विथ मी, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो ऐसे बनाती है ना, उनको बहुत ज़्यादा देखती थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वो जैसे कैमरा पे बात करती थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बट वही बात थी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन मैं जस्ट देखती थी एंड सोचती थी कि यार काश मैं भी यूट्यूबर होती, मैं भी ऐसे वीडियोस बना पाती। एंड लेकिन मैं बार बार ऐसे रोज सोचती रहती थी, लेकिन मैं कभी भी नहीं, मतलब ऐसे मैंने फ़ोन उठाया एंड मैं जस्ट स्टार्ट हो गई, मैं नहीं करती थी ऐसा। मैं बस ऐसे सोचती रहती थी, अपने इमेजिनेशन की दुनिया में रहती थी एंड मैं जस्ट सोचती थी कि कभी तो मैं स्टार्ट करूंगी एंड कल करूंगी, कल करूंगी, कल तो नहीं करूंगी, परसों करूंगी। एंड फिर मेरा आलसपन बहुत ज्यादा पीक पे रहता था एंड मैं जब भी सोचती थी स्टार्ट करने का यूट्यूब, तब मेरे अंदर बहुत ज्यादा बहाने आते थे कि मेरे पास तो फोन नहीं है अच्छा, लाइट नहीं है अच्छा, बैकग्राउंड नहीं है अच्छा, घर नहीं है अच्छा। एंड फिर यही सारी चीजें मैं सोच सोच के ऐसे टालती रहती थी ये सारी चीजों को। एंड फिर एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि मुझे तो वीडियोस बनानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया। मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास आईफोन नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मेरा पहला फोन आई थिंक पोको M2 प्रो था, एंड्रॉयड फ़ोन था मेरे पास एंड मैं उसी से वीडियोस बनाती थी। एंड उसकी क्वालिटी भी आई थिंक उतना अच्छा तो नहीं रहता था, बस बेकार सी क्वालिटी रहती थी उसकी, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया उसी फ़ोन से। कोई मेरे पास आईफोन वगैरह ये सब नहीं था एंड फिर मैं रोज तो वीडियोस नहीं डालती थी, बट हाँ कभी कभी डाल देती थी। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था ना वीडियोस बनाना, तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं तो रोज वीडियोस डालूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने डेली डालना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मैंने नोटिस किया कि व्यूज वगैरह तो कुछ आ नहीं रहे हैं, ये तो बेकार है एकदम। फिर मैंने बंद कर दिया वीडियोज डालना। फिर मैंने बहुत ज़्यादा लंबा गैप ले लिया, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया बिना कुछ सोचे कि मुझे पैसे कमाने हैं, जस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने सोचा था कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब। लेकिन फिर वही हुआ कि व्यूज वगैरह नहीं आते थे, मैं फिर से डिमोटिवेट हो जाती थी एंड मैं फिर से बनाना बंद कर देती थी। लेकिन ये जो मैं गलती कर रही थी, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा गैप लेके, मतलब जो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड लेती थी वीडियोस वगैरह बनाने में, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं लेती तो वो जो मैं बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ले रही थी, गैप ले रही थी कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, अब क्विट कर देती हूँ, और मैं क्विट ही कर देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के फेज में अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डालती अपने चैनल पे, तो आई थिंक मुझे अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती। एंड मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसे ऐसे हटा दिया था साइड में कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। मैं तो
आज डालूंगी वीडियो एंड फिर एक वीक बाद डालूंगी। मैं ऐसे ही करती थी, जस्ट मेरा जब मन हुआ तब मैंने डाल दिया एंड फिर जब मन नहीं हुआ तो फिर मैं छोड़ देती थी। बट ये वाली चीज बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। आई थिंक आप में से जितने भी बिगिनर क्रिएटर हो ये गलती करते ही होगे। आप पहले तो देखते हो कि आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। देखो व्यूज इसीलिए भी नहीं आ रहे होते हैं ना कि हो सकता है कि व्यूअर्स, आपके जो ऑडियंस है, वो जिस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हैं उस टाइप के वीडियोस आप नहीं बना रहे हो। तो ये कारण भी हो सकता है कि आपकी वीडियो बहुत लोग स्किप कर देते होंगे एंड व्यूज नहीं आ रहा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। जिस टाइप की आप देखो कि आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है उस टाइप पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो एंड व्यूज तो आने लगेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप स्टार्टिंग की जर्नी में 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे व्यूज देख के एंड डीमोटिवेट मत हो एंड वीडियोस बनाना बंद मत करो, क्योंकि ये स्टार्टिंग के फेज में सबके साथ होता है। आई थिंक यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आई थिंक जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में अब व्यूज आने लगे हैं, उनके साथ भी स्टार्टिंग के फेज में ऐसा ही होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे वीडियो डालना स्टार्ट किया एंड वो तो एक वीडियो से ही फेमस हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप जिन सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को अभी देखते हो वो अपने स्टार्टिंग के फेज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि स्टार्टिंग के फेज में उनका भी आपके जैसा ही हाल हो, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, इसीलिए वो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। मैं भी आपको यही बात बोल रही हूँ कि आपको चाहे जो भी हो जाए क्विट नहीं करना है। जस्ट कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस डालते रहने हैं अपने चैनल पे एंड जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस पे डालो एंड देखो कि आजकल क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, क्योंकि 2026 में ना ट्रेंडिंग जो चीज है वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है उस पे लेके वीडियोस बनाओ, वही टॉपिक यूज करो अपने वीडियोस में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सेम टू सेम कॉपी कर लो। तो देखो ट्रेंड एक ऐसी चीज होती है जो सब फॉलो करते हैं एंड कुछ थोड़ा अलग तरीके से, ताकि वो ऐसा ना लगे कि दूसरे क्रिएटर का कॉपी है, ऐसा मत करना। बस अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी अपने दिमाग से क्रिएटिविटी करो एंड उस ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने कंटेंट में शिफ्ट करने की कोशिश करो। वो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने आज एक वीडियो डाली, कल एक वीडियो डाली एंड परसों भी एक वीडियो डाली, लेकिन ये 3 दिन पे उन्हें व्यूज नहीं देखने को मिला तो बस वो डिमोटिवेट होके क्विट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में ना यूट्यूब आपको टेस्ट कर रहा होता है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पेशेंस लेवल, मतलब सब कुछ जो भी आप जी जान से यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो सब कुछ टेस्ट करता है। और अगर आप ये सारे टेस्ट को पार नहीं कर पाते हो एंड रुक जाते हो तो गेम यहीं पे ओवर हो जाता है। मतलब जो भी आपने इतने दिनों से मेहनत किया एंड इतने दिनों से जो भी आपने व्यूज लाया, वो अगर आप फटाक से क्विट कर दोगे तो वो व्यूज जो आपने लाया वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। क्योंकि डीमोटिवेट हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लंबा सा गैप ले लेते हैं, वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है गाइस। जो हम लोग लंबा सा गैप लेते हैं ना वो आई थिंक हमारे यूट्यूब करियर को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। क्योंकि आप देखोगे आपने जितना लंबा गैप लिया एंड आपने जितने पहले के वीडियोज पे व्यूज लाए थे, इतनी मेहनत की थी, वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो जो गैप लेने के बाद आप जस्ट स्टार्ट करके देखना, कोई भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि आप खुद नोटिस करोगे कि जितना आपने लंबा गैप लिया उससे पहले के वीडियोस में जितने व्यूज थे एंड जो लंबे गैप लेने के बाद आप वीडियोस डाल रहे हो उसमें जो व्यूज है, आप कंपेयर करके खुद ही समझ जाओगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब पहले आपके जो भी व्यूज आ रहे थे वो लंबा गैप लेने के बाद वो भी नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आपको कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब पे अगर आप आए हो तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस पोस्ट करनी है, ना ही कुछ भी सोचे कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर कुछ भी करने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के जर्नी में जहां आपके दिमाग में पैसा आया एंड उस पैसे के बारे में सोचने के बाद आप ऑब्वियसली अपने व्यूज से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो देखो 2026 में कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किए तो हो सकता है कि आप भी उन सक्सेसफुल क्रिएटर्स के कैटेगरी में आ जाओ। एंड अब आपने कंसिस्टेंट होकर यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड किसी तरीके से आपके फ्रेंड्स को पता चल गया आपके यूट्यूब के बारे में एंड वो आपका मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या यूट्यूबर बनेगा या फिर बनेगी, कुछ नहीं कर सकता, ये क्या किस तरीके के वीडियोस बना रहा है, मतलब इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आई नो ये हर क्रिएटर फेस करते हैं अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में, लेकिन वही क्रिएटर जब धीरे धीरे ग्रो हो जाते हैं ना तो वही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे थे फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई कैसे किया, मुझे भी सिखा दे। तो आप उस चीज को लेट गो करो, मजाक उड़ाने दो, आप उस सब पे ध्यान ही मत दो यार, इग्नोर करो जस्ट आप। एंड अगर आप इग्नोर नहीं करोगे ना तो मैं आपको 100% श्योर होके बोल सकती हूँ कि उनके वजह से आप यूट्यूब अपना चैनल बंद कर दोगे, वीडियोस नहीं बनाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जस्ट इग्नोर करना है। आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके कुछ भी जान पहचान वाले हो गए, अगर वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं स्टार्टिंग के फेज में तो जस्ट लेट गो,
हटा दो, दिमाग में घुसने ही मत दो, क्योंकि अगर आप उसे अपने दिमाग में घुसाओगे तो आप और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी आपका मजाक उड़ाए वीडियोस बनाने में, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों पे ध्यान दोगे तो आप कभी भी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे। तो आपने ये सारी चीजें टैकल करके वीडियोस फाइनली बनाना स्टार्ट की, एंड हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत ज्यादा वियर्ड हो, देखने में अच्छी ना लगे, वॉइस ओवर जो आपने किया है वो बहुत ज्यादा शेक करे, एंड एडिटिंग भी बहुत ज्यादा खराब हो, एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जो भी सक्सेसफुल क्रिएटर होते हैं ना, वो हमेशा बैड वीडियोस से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये सारी चीजें आप टैकल कैसे करोगे मैं बताती हूँ। आप किसी भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर के चैनल पे जाओ एंड उनके ओल्ड वीडियोस देखना स्टार्ट करो, एंड आपको वहीं से मोटिवेशन मिल जाएगा कि अरे यार ये लोग इतने बड़े क्रिएटर होके इनके पुराने वीडियोस इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब सेम जैसा कि आप अपने स्टार्टिंग की जर्नी में वीडियोस बना रहे हो, वैसा ही आपको उनके चैनल पे ओल्ड वीडियोस में देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी, एंड अजीब तरीके से वॉइस ओवर मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजों के बाद आप जब उनके न्यू वीडियोस में आओगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज्यादा उनका चेंज हो गया है सब कुछ। एडिटिंग हो गया, सब कुछ, वॉइस ओवर, सब कुछ। क्योंकि यार एवरी बिग क्रिएटर स्टार्टेड विथ बैड वीडियोस, क्योंकि स्किल्स जो होती है ना वो सोचने से नहीं आती है, प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे आप अपने चैनल पे वीडियोस डालोगे कंसिस्टेंट होके, वैसे वैसे आपकी एडिटिंग इंप्रूव होगी, वॉइस ओवर इंप्रूव होगा, एंड सब कुछ इंप्रूव होगा। तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वो यूट्यूब पे वीडियोस तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाए, मोटिवेशन कैसे लाए। तो देखो ये मोटिवेशन ना मैं आपको रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अपने, कि आप कितने भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, लेकिन आपको मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप कैमरा उठाओ एंड वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि यार देखो जब तक आप प्रैक्टिकल होके फोन नहीं उठाओगे एंड स्टार्ट नहीं करोगे वीडियोस बनाना, तब तक आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कुछ भी नहीं हो सकता। मोटिवेशनल वीडियो एक के बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा के बाद तीसरा देखते हैं, एंड इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो रियल चीज चलनी चाहिए वो हम करते ही नहीं है, जो कि है जस्ट फोन उठाओ एंड स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि जब तक आप इस चीज को रियल लाइफ में फेस नहीं करोगे, कैमरा को फेस नहीं करोगे, तो आप जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, मैं बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला है। जस्ट आप वीडियोस ही देखते जाओगे एंड फिर सोचोगे कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, कल कर लूंगी, ये नहीं है मेरे पास। जस्ट आप बहाने बनाओगे एंड बस मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाओगे अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो देखो इमेजिन करो कि 1 साल तक आपने कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट किया, तो इससे क्या हो रहा है? ना ही आपकी कुछ चीजें खराब हो रही है, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, हर महीने आप बेटर एडिटिंग सीखते जाओगे, और तो और बहुत ही ज्यादा आपकी बेटर स्पीकिंग हो जाएगी, और तो और आप में बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड मे बी एक ऐसा दिन आए कि आपकी एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। तो अगर आप एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो तो मत करो, अगर आप किसी के सपोर्ट का वेट कर रहे हो तो मत करो, एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने वीडियोस डाली एंड किसी ने आपकी वीडियोस नहीं देखी, तो प्लीज ये सारी चीजें मत सोचो, स्टार्ट एनीवे, बिकॉज एवरी बिग क्रिएटर यू नो टुडे वाज वंस इनविजिबल, एंड मे बी योर जर्नी स्टार्ट विद द वीडियो यू अपलोड टुनाइट। एंड प्लीज कुछ भी बिना फालतू की चीजें सोचे अपना मोबाइल उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट कर दो। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उसको बस आंख बंद करके फॉलो करो, एंड प्लीज कभी भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आप एक ना एक दिन कर ही लोगे कंसिस्टेंटली अगर आपने वीडियोस पोस्ट किया तो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज चेक कर लेना। गाइस बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे करती हो, तो देखो इसके बाद वाली वीडियो बस यही वाली आएगी। तो गाइस बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, इस वीडियो के बाद ही वो वीडियो आ जाएगी।